हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। तो कल पिछले टॉपिक से आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की। पर पहला क्वेश्चन ये है कि कोई एटम बॉन्ड बनाता ही क्यों है। तो इसका जवाब आता है ऑक्टेट रूल से। हमें पता है एक एटम को स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब वो अपने आप में सेटिस्फाइड होना चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? An atom having 8 electrons in outermost shell that is noble gas configuration, कि जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो अपने आप में स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर कुछ एटम्स छोटे हों, एग्जांपल अप टू बोरोन ओनली, सिर्फ बोरोन तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इनके लिए ड्यूप्लेट भी चल सकता है। मतलब इनके पास एक ही ऑर्बिट है और एक ऑर्बिट मैक्सिमम पहले ऑर्बिट में से 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। सिर्फ बोरोन तक ही ड्यूप्लेट अलाउड है। उसके आगे जितने भी एटम स्टेबल होना चाहते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करते हैं। अब एक एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे अचीव कर सकता है? इसके 3 तरीके हैं। चाहे तो इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, या इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, या फिर शेयर कर ले। और एक बॉन्ड इज मेड अप बिटवीन टू एटम इज आइदर by transferring of electrons, transferring means either gaining or losing, or by sharing of electron। तो अब मुद्दा यही है कि एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये अचीव करने के बाद जो बॉन्ड डेवलप होता है वो या तो डेवलप होता है लूजिंग और गेनिंग दोनों को मिला के, या सिंपल शेयरिंग से। अब बॉन्ड भी दो टाइप के हैं। पहला हमने कहा था ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा है? आयनिक बॉन्ड। और एक आयनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। अब ये बनेगा कैसे, इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड बनता किससे है? ऐसे एटम्स से जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दें या गेन कर लें। तो ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं वो चार्ज एटम होते हैं, जिन्हें कहते हैं आयंस। और हमारे मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने नीचे दो एग्जाम्पल ले रखे हैं, एक सोडियम का और एक मैग्नीशियम का। कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, सोडियम के लिए है 281, और जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 8। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन वाला स्टेबल। सेम मैग्नीशियम के केस में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। जैसे ही इसके कॉन्फ़िगरेशन 2 8 होगी, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसने क्या अचीव कर ली? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से क्या हो गया? स्टेबल। और पॉजिटिव चार्ज जो एटम है उन्हें कहते हैं कैटायंस। अब नॉन मेटल्स जो है उनका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, अब क्लोरीन की बात करें, इसके ऑटोमोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे या एक गेन करे। तो इजी मेथड है एक गेन करना है, इसलिए जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 8। मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का है। सेम ऑक्सीजन 2 and 6, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 2 गेन करे। बेटर इज गेनिंग ऑफ 2। So negative charge atom are known as anion. Positive charge are known as cation. Negative charge are known as anion. अब देखते हैं एक आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक सोडियम एटम है और एक क्लोरीन एटम है। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं जिसे मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्लोरीन में डोनेट होगा
वैसे ही सोडियम हो जाएगा 2 8 और क्लोरीन हो जाएगा 2 8 8। इस वजह से एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी जो फोर्स ऑफ डेवलप होता है, जो ये बॉन्ड बनता है चार्जेस की वजह से, इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आई होप यहां तक ठीक है। एक एग्जांपल और लिया है हमने, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8, आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो 2 लूज करेगा। लेकिन क्लोरीन जो है 7 वाला है 2 8 7, ये एक्सेप्ट तो एक ही कर सकता है, इसलिए कैल्शियम 2 क्लोरीन को डोनेट करेगा। इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन लेता है ताकि एटम जो है एक दूसरे को स्टेबल कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं AlCl3 एक मेटल नॉन मेटल है, KCl एक मेटल नॉन मेटल है, NaOH सोडियम मेटल है, OH एक नॉन मेटलिक आयन है, कैल्शियम सल्फेट मेटल नॉन मेटल, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल नॉन मेटल। कोवेलेंट बॉन्ड, काइनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये बनता है हमेशा 2 नॉन मेटल्स के बीच में। हमारा आयनिक बॉन्ड बनता था एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच में, और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हमेशा 2 नॉन मेटल्स के बीच में। और कोवेलेंट बॉन्ड भी 3 टाइप का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ओके देन, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की। तो सबसे पहला बॉन्ड कैसा है, सिंगल, मतलब 2 एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। कैसे, अब देखते हैं। हमने बात की थी कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है 2 सेम टाइप ऑफ एटम या 2 नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, क्लोरीन एंड क्लोरीन। आप देख सकते हैं दोनों के अंदर 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर दोनों में से एक ने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो एक तो 8 पे आ जाएगा लेकिन दूसरा 6 पे रह जाएगा, तो इसलिए स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो पाती है दूसरे एटम के लिए। इन केस में तो बेस्ट मेथड रहता है वो क्या आता है, शेयरिंग। शेयरिंग मतलब इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक Cl और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा Cl एक कॉमन रीजन में रख देता है। दोनों के पास अपने अपने 6 इलेक्ट्रॉन थे ही, अब एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर लिया। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है तो बॉन्ड कितने बनेंगे, एक बॉन्ड। आप देख सकते हैं दोनों के 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 6 सर्कल के अंदर और 2 कॉमन रीजन में। इसके बाद अब एक बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, दोनों ही नॉन मेटल हैं, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इससे क्या फायदा हुआ, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपका एटम छोटा है, अप टू बोरोन है, तो वो सिर्फ ड्यूप्लेट बनाते हैं। तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया और क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। और बॉन्ड कैसा बना, एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड टाइप। नेक्स्ट एग्जांपल इज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के हैं, तो दोनों अपने अपने 2 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देंगे और शेयरिंग करेंगे। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड। सेम, अब जो बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के 6 और इस ऑक्सीजन के 6। अब इन्हें ऑक्टेट को पूरा करना है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर भी ले इस ऑक्सीजन से, तब भी जो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे आउटरमोस्ट शेल में वो होंगे सिर्फ 6। तो 2 और पूरा करने के लिए वो इस ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और आप देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। इसी के साथ आपके पास 4 बॉन्ड आएंगे।
कितने बॉन्ड है? 4, 1 2 3 4, और 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। एक और बात, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे इस साइड में ऑक्सीजन में लगे हुए हैं, इन्हें कहते हैं लोन पेयर। लास्ट एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड का। अब तक आपको समझ आ गया, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेंगे, और 3 बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे। एग्जाम्पल नाइट्रोजन का है, जिसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसे आखिरी में चाहिए। और अब इसके बाद बात आती है डिफरेंस की। सबसे पहला हम डिफरेंस को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस आप जानते हैं कि आपका जो आयनिक बॉन्ड है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में। लेकिन जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, एक न्यूट्रल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जो आयनिक बॉन्ड है वहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। आपका आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नेचर का है। नॉन डायरेक्शनल, इसका क्या मतलब हुआ? नॉन डायरेक्शनल मतलब अगर आपके पास कोई चार्ज है तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होगा, वो चारों तरफ बराबर लगेगा। ओके, तो मतलब आपका एक सोडियम एटम, सोडियम आयन कई Cl नेगेटिव पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है। और जबकि आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल नेचर का है। डायरेक्शन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बॉन्ड बनेगा, कहीं साइड में नहीं, सिर्फ 2 एटम्स के बीच में, इसलिए कहते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड। आपके आयनिक कंपाउंड जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड तीनों से मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है। कोवेलेंट कंपाउंड का लो रहेगा, और जिन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है उन्हें क्या कहते हैं? वोलेटाइल कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन नेचर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। रिमेंबर दैट कि आपके आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, बट कब? या तो वो एक्वस स्टेट में हो या फिर वो मोल्टन स्टेट में हो। इन दोनों में ही क्यों? क्योंकि आपको जब भी इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर करना है, करंट पास करना है, तो आपको चाहिए फ्री आयंस। और फ्री आयंस कब मिलेंगे? या तो एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में कोई फ्री आयन नहीं होता, इसलिए सॉलिड NaCl करंट पास नहीं कर सकता। आप अगर नमक मिले और नमक में करंट पास करने की कोशिश करें तो उसमें नमक करंट पास नहीं होगा, लेकिन उसका अगर सोल्यूशन बनाए, पानी में डाल के करंट पास करें, तो पक्का होगा। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। और कोवेलेंट कंपाउंड में कोई भी आयंस नहीं होते। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, काफी अच्छा पॉइंट है ये। एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी है डिफरेंस देखने के लिए। नाउ लास्ट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन सॉल्वेंट्स, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वैसे सॉल्वेंट जिनके अंदर कार्बन होता है। एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, नाउ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो 2 तरह के टेस्ट हैं। पहला इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेस्ट, आप दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बनाएं और करंट पास करें, तो आपका आयनिक कंपाउंड तो है वो करंट पास करेगा, और दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड उसमें सॉल्युबल ही नहीं हो पाएगा, तो करंट तो दूर पास करने का तो दूर है। सॉल्युबिलिटी सेम, आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट। Now it's time to some practice questions.
ये अब तक के जितने मेटल नॉन मेटल के टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट क्विज है। इसे अटेम्प्ट करने से पहले आप एक बार अपना रिवीजन करके आए, उसके बाद इसे देखें। ओके, नाउ स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्रॉपर्टीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल? कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल की नहीं हो सकती? क्या वो शाइनी नहीं होंगे, डेंसिटी हाई नहीं होगी, हार्ड नहीं होंगे, या लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा? सो आंसर इज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर इज ए, मर्क्यूरी। रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज मोर देन और लेस देन? आंसर इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का क्वेश्चन है। ये एक बैलेंस इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। When sodium reacts with cold water, it forms option B. Arrange the following in the order of reactivity। ये तो reactivity सीरीज का क्वेश्चन है, तो वही पोसो का, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम नहीं है, कोई नहीं, एल्जाई, एल्यूमिनियम, जिंक नहीं है, आयरन, कॉपर, मर, सिल्वर। तो आंसर इज ऑप्शन सी। When a metal is added to dilute HCl, no gas is evolved। तो कौन सा मेटल हो सकता है? तो ये वो मेटल होगा जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। इनमें ऐसा कौन सा है? एक ही है, सिल्वर। सिल्वर मेटल आपका हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ऑन एडिशन ऑफ मेटल, कार्बन सल्फेट सॉल्यूशन विल चेंज टू कलरलेस। अब कलर चेंज हो रहा है मतलब रिएक्शन हो रही है, तो पहले देखिए सारे रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं। एक आयरन है और एक जिंक है, लेकिन सोल्यूशन का रंग क्या हो रहा है? कलरलेस। सो आंसर इज सी, जिंक। अगर आयरन करता रिएक्शन तो कलर आता ग्रीन। हम जानते हैं कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जाता आयरन सल्फेट में, और आयरन सल्फेट का रंग होता है ग्रीन। क्योंकि सोल्यूशन कलरलेस हो रहा है, तो आंसर इज जिंक सल्फेट। जिंक एंड स्टीम रिएक्ट्स टू गिव ऑप्शन डी। मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। पर क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ स्टीम का है, तो स्टीम के केस में मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। Which of the following metal reacts vigorously with oxygen? Vigorously मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा इनमें से? सोडियम। ऑक्टेट रूल वाज गिवन बाय, एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लुईस एंड कॉसल। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, इनमें से कौन सा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता? कौन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता है? बताया था आपको, हीलियम। इसका एक ही सर ऑर्बिट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, ड्यूप्लेट बनाता है। आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ लूजिंग एंड गेनिंग, और डी शेयरिंग। आंसर इज सी, लूजिंग एंड गेनिंग। एक गेन करता है और एक लूज करता है। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म बिटवीन, बहुत सिंपल, ऑप्शन सी, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव। एक पॉजिटिव आयन बनाएगा और एक नेगेटिव आयन बनाएगा। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, there is the force of repulsion between two negative ions, a force of repulsion between two positive ions, a force of attraction between a positive and a negative ion. Answer is C. In formation of ionic bond, cation is formed by, cation means positive charge, positive charge कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज करोगे। ऑप्शन बी। आयनिक कंपाउंड्स हैव, बहुत सिंपल सी बात है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? दोनों हाई होंगे। ऑप्शन डी। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, फ्यूज स्टेट और गैस स्टेट, और डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। आयनिक कंपाउंड से 2 स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या तो उन्हें पानी में डिसॉल्व कर दो, दैट इज एक्वस, या उन्हें मेल्ट कर दो। और मोल्टन स्टेट का दूसरा नाम होता है फ्यूज्ड स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, बहुत सिंपल, वाटर, एंड फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड। आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गए होंगे समझ में। कोई डाउट, कुछ भी आपको जो पूछना है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।